हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। यस, जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो आप और सही समझ रहे हो, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात की थी। उससे पहले हमने सभी इंडिविजुअल्स, हाँ फंक्शनल ग्रुप का हमने सबका नोमेनक्लेचर किया था। अब हम जो करने जा रहे हैं, अब अगर एक कार्बन चेन के ऊपर या फिर एक साइक्लिक रिंग के ऊपर या फिर एक एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाँ बेटा वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक मॉलिक्यूल के ऊपर अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो आप किसको प्रायोरिटी फर्स्ट दोगे, किसको सेकेंड दोगे, ये आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम एक ट्रिक भी लिखवाई थी, उसको मैं आज भी बताने जा रहा हूं कि उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑर्डर, कि जिसका प्रिंसिपल ऑर्डर जिससे पहले होगा या जिसके आगे होगा वो ज्यादा, हाँ वही उसको जो फंक्शनल ग्रुप को है प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? चलो हम लिखते हैं। तो कल मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जो प्रायोरिटी ऑर्डर है एसिड, एसिड के बाद ये सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, ऑयल हैलाइड, उसके बाद आता है बेटा आपका अमाइड। क्या आता है? अमाइड। अमाइड के बाद आता है साइनाइड, फिर उसके बाद आइसोसाइनाइड, ठीक। उसके बाद आता है बेटा एल्डिहाइड, या ऐसे लिख लो, एल्डिहाइड लिख लो, चलो एल्डिहाइड। उसके बाद आता है कीटोन, ठीक, एल्डिहाइड कीटोन। उसके बाद आपका आता है बेटा एल्कोहल, ठीक। उसके बाद आता है आपका थायोल, उसके बाद आता अमीन, उसके बाद आता आपका इपोक्सी, इपोक्सी जिसको हम ईथर वगैरह में यूज करते हैं, ठीक। अब देखो बेटा जब हम इनकी बात करते हैं तो इनको हम कैसे, अब मैंने आपके सामने प्रायोरिटी ऑर्डर लिख दिया है। एसिड, एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, ऑयल हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, अमीन, इपोक्सी, ठीक। अब देखो बेटा, अब हमने इसका ट्रिक भी बताया था आपको याद करने का कि कार से आया इस तरह, कार से आया इस तरह ऑयल हैलाइड, अमिताभ ने सुना अनसुना, यहां पे आंटी ऐड कर लेना, आंटी अकेली, एल्डिहाइड कीटोन अकेली, एल्कोहल पीकर किस में आई, हाँ टेम्पो से आई, एल्कोहल पीकर टेम्पो से आई। तो टेम्पो जो मैंने बोला था वो TAMPO, तो टेम्पो का मतलब था बेटा, अगर मैं यहां पे बात करूं, यस टेम्पो का मतलब टी से मतलब था आपका थायोल, ठीक। A4 था, AM से था अमाइन, ठीक, और PO का मतलब इपोक्सी, ठीक। इस तरीके से बेटा आपको प्रायोरिटी देनी है, सही है? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटी देनी, थायोल, अमाइन, इपोक्सी, सही है? देखो ये आपका बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप जो थे उनका प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरीके से, वो आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाए मॉलिक्यूल, किस तरीके से, जैसे मेरे पास सपोज करो यहाँ पर एक कार्बन की चेन है, यहाँ पर OH भी लगा दिया और यहाँ पर एल्डिहाइड भी लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पर आपको देखना है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, एल्कोहल की ज्यादा होगी या फिर एल्डिहाइड की ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने आपको एक ऑर्डर लिखवाया है। अब इसमें आपको देखना है कि फर्स्ट कौन आता है। अगर फर्स्ट आपका एल्कोहल है तो एल्कोहल को प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी, अगर एल्डिहाइड पहले आता है तो एल्डिहाइड। तो इसमें हम देखते हैं तो एल्डिहाइड को प्रायोरिटी पहले मिलती है, किससे, एल्कोहल से। तो नेमिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हाँ सब्स्टिट्यूएंट। और इसकी टेबल मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरी लिखवाई है कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है एल्कोहल तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी।
क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो अगर इसका हम आईपी नेम लिखते हैं तो क्या नाम आता है, 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाँ वेरी गुड, ब्यूट। ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद एल्डिहाइड के लिए, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ब्यूटेन 1 अल। ठीक, या फिर ब्यूटेनल भी आप बोल सकते हो। ठीक, इस तरीके से अगर एग्जांपल नंबर 2 आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर आपका CN लग जाए, यहां पर आपका OH लग जाए, यहां पर बेटा आपका एसिड लग जाए। अब यहां पर देखो 3 फंक्शनल ग्रुप है, अगर इस तरीके से आपके फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो किसको प्रायोरिटी फर्स्ट दोगे। अब आपको इन चारों में देखना है, हाँ जो भी फंक्शनल ग्रुप है पहले इसमें देखना है कि सबसे पहले कौन आता है, एसिड। तो यहां पर एसिड को 1 मिलेगी। अब इसके बाद सब बाकी सब क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। फिर आपको उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। तो यहां से देखो 1 बोलेंगे, फिर यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5। वेरी गुड, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। अब इसके बाद सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को निपटाओ। तो सब्स्टिट्यूएंट का जब आप नाम लिखोगे तो क्या नाम आएगा बेटा इसका, हाँ बिल्कुल, तो H पहले आता है, C पहले आता है, हाँ तो C पहले आता है, तो आपका आएगा 3 साइनो, उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद बेटा 5 कार्बन की चेन है तो आपका पेंट, उसके बाद इसमें डबल बॉन्ड भी है तो पेंट के बाद 4 इन, उसके बाद 1 ओइक एसिड। ठीक, समझ में आ रही बेटा बात। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी तरीके से अगर और इस तरीके से कोई एग्जांपल और पूछ ले आपसे तो आप किस तरीके से उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक, जैसे थर्ड एग्जांपल मैंने दिया, C C C C डबल O H, यहां पर CO। ठीक, यहां पर चलो CH3 लगा लेते हैं, यहां पर आपका CO NH2 लगा दिया। ठीक है, यहां पर आपका CHO लगा दिया। ठीक, और यहां पर बेटा आप कुछ और भी जोड़ सकते हो। ठीक, अब यहां पर देखो, अब इस पे 3 फंक्शनल ग्रुप आए, एसिड, अमाइड और एल्डिहाइड। ठीक, अब इसमें आपको देखना है कि किसको हम प्रायोरिटी फर्स्ट दें, इसको या फिर इसको। हाँ बिल्कुल सही। तो बेटा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑर्डर, तो पहले किसको मिलेगी, एसिड को 1, इसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, अब इसके बाद देखो यहाँ पे 4 नहीं, अब ये फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो बेटा ये कार्बन चेन कंसीडर मत करना वरना गलती होगी। अब 4 के बाद अब यहाँ पे 2 कार्बन आती, एक ऊपर भी जा सकती है 5, और एक ये सिर्फ एल्डिहाइड के केस में एप्लीकेबल है कि अगर एल्डिहाइड की लॉन्गेस्ट, अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाए और वो चेन के अंदर भी आ जाए तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं कर सकते अमाइड को। ठीक, अब बेटा बात करते हैं कि दोनों के साथ आप इसकी नेमिंग करेंगे। एक बार तो ये लॉन्गेस्ट चेन एल्डिहाइड के साथ भी बना सकते हो और एक बार किसके साथ बना सकते हो बेटा, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, कार्बन के साथ भी बना सकते हो। तो हम दोनों केस में समझेंगे कि अगर ऊपर एल्डिहाइड आ जाए CHO ग्रुप तब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे CH3 आ जाए तब। तो पेपर में आपको देखना है कि किसके अकॉर्डिंग वो नेम पूछना चाह रहा है। तो अगर वो नॉर्मल कार्बन चेन को देखता है, इसको जिसको मैंने बेटा बॉक्स के अंदर बंद किया है, तो आपका ये जो ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें देखो एल्डिहाइड को बोलते हैं फॉर्माइल और मिथाइल, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाँ इसको क्या बोलते हैं, कार्बल अमाइन। क्या बोलते हैं, कार्बल अमाइन। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें नाम लिखो अल्फाबेटिकल, देखो पहले कौन आएगा, कार्बल अमाइन आएगा या फिर आपका एसिड पहले आएगा या फिर कौन आएगा। ठीक, तो इसमें बेटा हम जब इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4, तो यहां पर पहले आएगा ये, तो 3 पे कौन है बेटा आपका, इसको बोलते हैं कार्बामाइल। ठीक, उसके बाद
ये आपका F से शुरू होगा तो 5 फॉर्माइल, उसके बाद उसके बाद बचेगा 2 मिथाइल, और उसके बाद 5 कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, 5 कार्बन की चेन को हम बोलेंगे पेंटेन। अब यहां पर देखो 1 एसिड कौन सी ग्रुप प्रेजेंट है बेटा? 1 पे, तो पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक, आप इस तरीके से मॉलिक्यूल का नाम लिख सकते हैं। लेकिन आपको बेटा पेपर में ये देखना है कि उसने एल्डिहाइड को सेलेक्ट किया है या फिर मिथाइल ग्रुप को सेलेक्ट किया है। तो आपको दोनों तरीके से एग्जाम में आ सकता है, या चेन को सेलेक्ट कर ले या फिर फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को भी चेन के अंदर सेलेक्ट कर ले। तो उस केस में ये कार्बन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये आपका मेन चेन का जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसका पार्ट बनेगा। ठीक, तो पहले केस में हमने क्या देखा कि जब हमारा एल्डिहाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो ये नाम आता है। जब ये अगर एल्डिहाइड ले लेगा तो कुछ आप इसको इस तरीके से लिखोगे, देखो C+OH, CH3, COOH, और यहां पर लगा दिया बेटा CONH2। ठीक, अब इन तीनों में देखो, अब 1 2 3 4 5 ये सब्स्टिट्यूएंट बना, ये सब्स्टिट्यूएंट बना, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बना। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल देखो, जो पहले आएगा उसका नाम पहले आएगा, तो उसका नाम लिखो। IP नेम क्या आएगा बोलो बेटा? हाँ, तो इसमें देखो उसको 3 कार्बोमाइल, उसके बाद अब बेटा देखो ये कार्बन चेन के अंदर सेलेक्ट हो चुका है, तो इसका नाम बोलेंगे ऑक्सो। क्या बोलेंगे? O। तो इसका आएगा 5 ऑक्सो, उसके बाद 2 मिथाइल MNO, तो पहले M आएगा। ठीक है, 2 मिथाइल 5 ऑक्सो, सही है बेटा, 5 ऑक्सो। फिर ये आपका 2,4, सॉरी क्या आएगा आपका? 2,4 डाई मिथाइल, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया था इधर, ये 2,4 डाई मिथाइल। उसके बाद आपका आएगा बेटा 5 ऑक्सो, 5 कार्बन की चेन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेंटेन, और उसमें 1 ओइक एसिड। सही है, तो बेटा आपको पेपर में ध्यान देना है कि हम किसको चेन के अंदर कंसीडर करेंगे, किसको नहीं करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेगा। अगर इसने सब्स्टिट्यूएंट बनाया होगा एल्डिहाइड को तो फॉर्माइल लेगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनाया होगा तो वहां पे ऑक्सो वगैरह कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में ध्यान से देखना है कि वो किस कंडीशन से दे रहा है। अगर सपोज करो आंसर दोनों मैच हो जाए, ये भी, तो आप एल्डिहाइड जो ऑक्सो वाला ग्रुप लिखा है इसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। ठीक, क्या मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई? अगर मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई तो इसको फटाफट कॉपी कर लो। फिर हम कुछ और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, चलो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ आपके लिए। आपको वीडियो को पॉज करना है और उनका आंसर मेरे को बताना है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, फटाफट क्वेश्चंस लिख लो, फिर हम देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर बताते हैं। ठीक, देखो बेटा, सी ये आपका साइनाइड लिखा है, CCOC2H5। दूसरा एग्जांपल है NCCCOCl। ठीक, थर्ड एग्जांपल है ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल हो गया 4।
करो बेटा फटाफट। इसी तरीके से आपके साइक्लिक रिंग पे भी हो सकता है। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हो बेटा। तो वीडियो को पॉज करिए और इनका आंसर बताना स्टार्ट कीजिए। मैं और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, इस तरीके से बेटा आपसे पेपर में पूछ सकता है। ठीक, तो वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर बताएं। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें आपको पहचानना कि किसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी या फिर साइनाइड की होगी। तो आप जानते हो बेटा साइनाइड से पहले कौन आता है, एस्टर। ठीक है, जैसे मैंने ट्रिक बताई थी, कार से आया इस तरह मतलब एस्टर। तो एस्टर को प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी। तो नेमिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5। तो ये क्या बन गया बेटा आपका सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या है, हाँ ये एल्कोक्सी। और मैंने आपको जब एस्टर की नेमिंग सिखाई थी तो उसके अंदर बताया था कि एल्कोक्सी ग्रुप को हम पहले लिखते हैं। तो एल्कोक्सी ग्रुप में क्या आएगा बेटा, 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, बोलो बेटा इथाइल। क्या बोलेंगे, इथाइल। उसके बाद साइनो, 4 साइनो। ठीक, इथाइल के बाद क्या आएगा बेटा, 4 साइनो। अब कितने कार्बन की चेन बनी, 5। तो 5 को हम क्या बोलेंगे, हाँ बोलो, 5 को क्या बनेगा बेटा आपका, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। अब इसमें देखो सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या आता है, ओपन चेन में एस्टर का, हाँ O8, तो पेंटोनेट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका इसका नाम हो जाएगा। ठीक, सेकंड का अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या होगा बेटा, तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें पहचानना है कि किसका नेमिंग पहले आएगा। ये आपका एसिड हैलाइड है, ये आपका आइसोसाइनाइड है। तो आइसोसाइनाइड बाद में आता है, एसिड हैलाइड पहले। तो प्रायोरिटी फर्स्ट इसको मिलेगी 1, 2, 3। बेटा ये तो सब्स्टिट्यूएंट है पूरा, हाँ तो इसको कार्बन को नहीं कंसीडर करना है। तो इसको हम बोलेंगे आइसो 3 आइसो साइनो। ठीक, 3 आइसोसाइनो, क्योंकि आइसोसाइनाइड होता है तो आइसोसाइनो यूज करते हैं। उसके बाद 3 कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे बेटा, हाँ इथेन। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि जब हम इसका नाम लिखते हैं तो ऑयल हैलाइड लिखते हैं। ठीक, तो इसमें 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड इथेन ऑयल। ठीक, और हैलाइड की जगह क्या लिख देंगे, क्लोराइड। क्या लिख देंगे बेटा, CHLORID, क्लोराइड। ठीक, इस तरीके से आपका नाम हो जाएगा। फिर इसमें हम देखेंगे, बात करेंगे तो इसमें हम पहचानेंगे कि कौन, यहां पर देखो एसिड भी है, कीटोन भी है और अमाइड भी है और यहाँ पे एल्डिहाइड भी है। ठीक, तो आप देखो बेटा यहां पर 2 तरीके से चेन बन सकती है। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो बेटा यहां पर 5 पे भी स्टॉप कर सकते हो आप और 6 पे भी स्टॉप कर सकते हो। ठीक, अगर आप 5 पे स्टॉप करोगे तो एल्डिहाइड आपका सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो आपको ऑप्शन में देखना कि 5, अगर चारों ऑप्शन 5 कार्बन से दिए हैं तो आपका एल्डिहाइड को क्या लिया है उसने, सब्स्टिट्यूएंट में कंसीडर किया है। अगर उसमें एक भी ऑप्शन 6 कार्बन का बनता है तो फिर आपका आंसर वही होगा, 6। अब इसमें देखो सबसे पहले ये आपका क्या बन गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। तो अब आप क्या करोगे बेटा, हाँ इसका नाम स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, देखो ये आपका ऑक्सो। तो इसका नाम क्या होगा, बोलो बेटा, IP नेम बोलो, हाँ 4 कार्बामाइल। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे बेटा, 2 मिथाइल। वेरी गुड, हाँ 2 मिथाइल। इसके बाद देखो 6,3, ये 3,6 डाई ऑक्सो। देखो बेटा हम कीटोन नहीं लिख सकते। ठीक, अगर कीटोन के दोनों होते, डबल बॉन्ड हो तो हम कीटो लिखते, लेकिन यहां पर दो, एक एल्डिहाइड का है एक कीटोन का, तो ऑक्सो आप ऑक्सो लिखोगे। ठीक, उसके बाद 4 कार्बोमाइल 2 मिथाइल 3,6 डाई ऑक्सो। ठीक, और इसके बाद 6 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे बेटा हम, 6 हेक्सागोन। हेक्स सारे सिंगल बॉन्ड है
हेक्सेनोइक एसिड। 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, 1 को हटा भी सकते हो और 1 को लिख भी सकते हो। ऐसी कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है कि आपका यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा, ठीक, आप हटा भी सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ पर अमाइड है, यहाँ भी अमाइड है, यहाँ पे आपका एस्टर है, तो किसको प्रायोरिटी फर्स्ट में? यस, एस्टर को मिलेगी। तो नेमिंग यहाँ से होगी 1, फिर इसके बाद ये 2, इसके बाद ये 3, इसके बाद ये 4, इसके बाद 5। क्या यहाँ भी नेमिंग जाएगी? नहीं, क्योंकि ये पूरा अमाइड है बेटा, तो यहाँ पे नेमिंग नहीं जाएगी, 5 कार्बन की चेन पे स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर इसका हम आईपी नेम लिखेंगे तो आईपी नेम में इसका देखो क्या आएगा। सबसे पहले तो एस्टर वाला जो ग्रुप होता है ऑक्सीजन से लिखा हुआ, उसको निपटाते हैं, फिनाइल, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 5। 4 और 5 पे कौन है बेटा? आपके कार्बोमाइल है, तो उसके बाद लिखो 4 एंड 5 डाई कार्बोमाइल। उसके बाद क्या आएगा बेटा? 2 साइनो और कितने कार्बन की चेन बनी? 5, तो इसको बोलेंगे पेंटेन। क्या बोलेंगे? पेंटेन। और पेंटेन में क्या जोड़ देंगे बेटा आप? हाँ, इसमें क्या जोड़ दोगे पेंटेन में? O8, पेंटेन O8, ठीक। इस तरीके से आप नेमिंग करोगे। अब देखो यहाँ पे साइक्लिक रिंग है, आपको मैंने साइक्लिक रिंग भी करा रखे। आप सबसे पहले साइक्लिक रिंग में ये देखिए कि चारों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? हाँ, वेरी गुड, एसिड की। तो नेमिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो साइक्लिक रिंग है 1। फिर उसके बाद 2 किधर चलना है? देखो, इसको बोलते हैं कार्बोमाइल, इसको बोलते हैं फोरमाइल। तो अल्फाबेटिकल चलना पड़ेगा। तो सी पहले आता है, ये FC, तो ऊपर आएगा ये 2 3 4, ठीक। तो इसका नाम क्या होगा? देखो बेटा, अगर अल्फाबेटिकल चलोगे, इसको F से डिनोट करते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं, इसको C से। तो इसमें देखो पहले कौन आएगा? आईपी नेम अगर इसका लिखोगे तो बेटा 2 कार्बोमाइल, ठीक। उसके बाद हाइड्रोक्सी H FGH, तो F पहले आएगा, तो 4 माइल। उसके बाद H को क्या बोलेंगे? 3 हाइड्रोक्सी। और 4 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे बेटा? ब्यूटेन। और उससे पहले कौन आएगा? साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। और अब देखो बेटा 1 पोजीशन पे कौन लगा? COH। तो जब आप साइक्लिक रिंग से अगर आपका एसिड जुड़ा होता है तो उसके लिए हम कौन सा नाम यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। आप इस तरीके से भी नाम लिख सकते हो, ठीक है बेटा। ये लास्ट नाम बचता है आपका ये, ठीक। इसमें आपको सबसे पहले पहचानना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड, कीटोन, या फिर साइनाइड, या फिर OH। तो आपने जब पढ़ा होगा, हाँ, साइनाइड पहले आता है। कौन आता है बेटा? साइनाइड। देखो, जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कार से आया इस तरह, ठीक। ऑयल हैलाइड, अमिताभ ने सुना, ठीक, सुना। अनसुना, आंटी अकेली, तो अकेली एल्डिहाइड कीटोन। आगे चले गए, उससे पहले कौन आता है? साइनाइड। तो आपको देखो नेमिंग यहां से करनी है 1। अब इसको देखो, अगर 2 देना है तो ये F से होगा, ठीक। अब ये कीटो है तो ये K से होगा। तो बताइए कौन पहले आएगा? F, ठीक। तो F इधर को 2 होगा, इधर को आपका 3 होगा, ठीक है बेटा। तो लिख दो इसका नाम। आईपी नेम क्या आएगा? देखो बेटा, ऑक्सो और कीटो दोनों में से कोई सा भी नाम लिख सकते हो आप, ठीक। लेकिन जब आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट और कीटोन भी हो तो वहां पर ऑक्सो को ज्यादा प्रीफरेंस दी जाती है, ठीक है। वैसे कीटो भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑक्सो में ज्यादा आंसर पूछा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आईपी नेम की अगर हम बात करें तो OH, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो ये H से स्टार्ट होगा, ये F से, ये K से। तो पहले कौन आएगा? FGH। पहले F आएगा, 2 फॉर्माइल। उसके बाद बोलो बेटा 1 हाइड्रोक्सी। क्या आएगा बेटा आपका? 1 हाइड्रोक्सी, ठीक। 2 फॉर्माइल, 1 हाइड्रोक्सी, 3 कीटो। और उसके बाद 3 कार्बन मेंबर को क्या बोलेंगे?
हाँ साइक्लो, ठीक, साइक्लोप्रोपेन सिंगल बॉन्ड है। अब देखो CN को क्या बोलते हैं हम, हाँ कार्बोनाइट्राइल, क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, क्योंकि इसकी कार्बन को भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका IP नेम किसका हो गया, ये 6 वाले का हो गया, ये वाला। ठीक, इस तरीके से आपके पास कोई भी अगर नेम आ जाए तो बड़ी आसानी से आप उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप पीछे वाले जितने भी वीडियो है इंडिविजुअल करके एक एक करके देखिए बेटा, वहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट आता है या कोई भी आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर या अपना क्वेश्चंस को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मैं उसका आंसर आपको दूंगा बेटा। ठीक, तो ये मेरा कुछ नेमिंग था पॉली फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ से ही आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, अब उसके हम बात करेंगे बेटा, अगर मेरे पास कोई एरोमेटिक रिंग आ जाए तो एरोमेटिक रिंग का आप कैसे नोमेनक्लेचर करोगे। ठीक, तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। अरे सही है, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो देखते हैं बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। देखो बेटा, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। ठीक, तो देखो सपोज करो अगर मेरे पास ये एरोमेटिक रिंग होती है जिसको हम तो खैर बहन जी कह के बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन को बहन जी कह के बोलते हैं। बेंजीन होती है, बहन जी के नाम से याद रखना, ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है बेंजीन, और इसके जो एरोमेटिक जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो 2 होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना 2 RS का मतलब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जब इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो ये 5 बनाती है, जब ये नॉर्मल अकेली होती है बहन जी तो ये 2 बनाती है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा, अगर मेरे इसके ऊपर अब यहाँ से नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, देखो जैसे साइक्लिक रिंग की थी बस उसकी जगह साइक्लो और उसका नाम, यहाँ पर बस उसकी जगह क्या यूज करेंगे, हाँ बेंजीन। बाकी सब कुछ सेम है। जैसे साइक्लिक रिंग के लिए अगर आपका डायरेक्ट COH लग जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते थे, वैसी अगर बेंजीन के ऊपर, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे होगे, अगर यहाँ पे COOH लग जाएगा तो यहाँ भी ये वही काम करेगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए, वेरी गुड। देखो जैसे यहाँ पे बेटा मैंने इसके ऊपर COOH लगा दिया। ठीक, अब इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो अगर इसका IP नेम लिखोगे तो इसका IP नेम क्या आता है, हाँ यहाँ से नेमिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 को बेंजीन बोलते हैं और ऊपर एसिड, तो इसको आप लिखोगे बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ठीक है बेटा। दूसरा नाम क्या होता है इसका कॉमन नेम, बेंजोइक एसिड। क्या होता है बेटा, बेंजोइक एसिड। जब आप कभी लैब में प्रैक्टिकल्स वगैरह करोगे, क्या, हाँ कभी आप लैब के अंदर अगर प्रैक्टिकल्स वगैरह करोगे तो वहां पर आपको लैब में ये बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से नहीं मिलेगा, यस ये बेंजोइक एसिड के नाम से मिलेगा। तो कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको आपको कॉमन नेम से याद रखना है। ठीक है, तो उनमें तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं आएगा, लेकिन बात ये आती है कि पेपर में अगर किसी तरीके से पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा। देखो इस तरीके से पेपर में आएगा, यहाँ पर COOH लगा दिया और यहाँ पर OH लगा दिया और यहाँ पे बेटा आपका मिथाइल CH3 लगा दिया, यहाँ पर CN लगा दिया। ठीक, तो इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। साइक्लिक रिंग और सारे के सारे क्या है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है ये, और आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था फिर से बता रहा हूँ कि जो बेंजीन का जैसे नेमिंग करेंगे वैसे ही साइक्लिक रिंग का होता है, बस उसकी जगह बेंजीन की जगह साइक्लिक और साइक्लिक की जगह बेंजीन यूज करना है। ठीक,
उसके बाद हमने बात करी कि अगर फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा आते तो COH को प्रायोरिटी फर्स्ट मिलती है। तो एक बात ध्यान रखना, हाँ, केमिस्ट्री का जो अमिताभ बच्चन होता है वो COOH ही होता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, हाँ, अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग बोला था एक मूवी के अंदर कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है ना। हाँ, तो ये वही COH है, ठीक है। तो ये कहीं भी दिख जाए तो नेमिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां पर COH। अगर साइक्लिक रिंग से लगाए तो वहीं से साइक्लिक 1 बनेगी, ठीक। बाकी को सब 2 3 जैसे भी आपको देना, अल्फाबेटिकल हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है बेटा, यस, हाँ, या तो अल्फाबेटिकल दोगे या फिर लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग करोगे या फिर, ठीक, आपको कई सारे मेथड सिखा रखे हैं, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। तो यहां पर देखो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट 2 बन गए, लेफ्ट में भी और राइट में। तो किसको प्रायोरिटी फर्स्ट? तो इसको बोलेंगे, हाँ, इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे H, इसको साइनो बोलेंगे तो C। तो कौन पहले आएगा? C। तो नेमिंग किधर होगी? इधर। 2 3 4 5 6। अब इसके IP नेम देखो 2 आएंगे बेटा, और दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। नंबर 1, पहले इसका अल्फाबेटिकल लिख लो, ये आपका 2 साइनो, उसके बाद ये हाइड्रोक्सी H, M मिथाइल, तो 6 हाइड्रोक्सी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे CH3, उसके बाद CH3 को क्या बोलोगे बेटा आप? 4 मिथाइल, क्या बोलोगे? 4 मिथाइल। और उसके बाद बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। ये आपका पूरा नाम होगा, 2 साइनो, 6 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। पेपर में आपसे ये वाला नाम भी पूछ सकता है, ठीक है बेटा, ये वाला नाम भी पूछ सकता है, और पेपर में दूसरा नाम भी हो सकता है आपका, वो भी IP नेम होगा, 2 साइनो, 6 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ठीक है बेटा। लेकिन आपको पेपर में ध्यान ये देना है कि अगर इस तरीके से नाम लिखा बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो वैसे कॉमन नेम को यहां तक तो इसने IUPAC को फॉलो किया और डायरेक्ट इसका बेंजीन की जगह बेंजोइक एसिड यूज कर दिया, ठीक। तो आपको ध्यान ये देना पेपर में कि आपको आंसर इस टर्म में पूछा गया है या फिर इस टर्म में पूछा गया है, ठीक। अगर आपका आंसर इस टर्म में पूछा गया है तो आपको यही सेलेक्ट करके आना पड़ेगा, अगर इस टर्म में पूछा गया है तो ये सेलेक्ट करके आना पड़ेगा। बात ये आती है कि अगर सर दोनों आ जाए, तब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जब आपके पास दोनों आ जाए तो फिर ऊपर वाले को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, नीचे वाला कॉमन होता है उसको कम देंगे। लेकिन उससे पहले आपको चारों ऑप्शन ये देख लेने कि नीचे वाले में दे रखे हैं चारों के चारों, या फिर ऊपर वाले में, या फिर दोनों मिक्स कर रखे। जब दोनों मिक्स होंगे तो ऊपर वाले को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, ठीक, वेरी गुड। तो अब इसके साथ कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए तो सभी के लिए ऐसी होगा, ठीक है बेटा। एक तीसरा नाम और आता है इसका, अगर मैं बात करूं तो तीसरा नाम हम बोलेंगे कॉमन, ठीक, कॉमन नेम। तो उससे पहले आपको कॉमन नेम लिखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उसमें हमें करना क्या है। देखो इस तरीके से मेरे पास बेंजीन होती है, और बेंजीन जब बनती है उसके पास फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगेगा, ठीक बेटा। ये आपका फंक्शनल ग्रुप लग गया, ठीक। ये आपकी बेंजीन है, सही है। ओहो, नहीं दिख रहा, चलो अब देखो, लाइट आ रही है उधर, लाइट पड़ रही है। ये आपका बेटा फंक्शनल ग्रुप हो गया, सही है। अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये बेंजीन होगी। तो जब बेटा रिंग पे फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो बेंजीन के लिए ये पोजीशन ऑर्थो होती है, क्या होती है? ऑर्थो। ये आपकी मेटा होती है, ये आपकी पैरा होती है, ये आपकी फिर से मेटा होगी, ये आपकी ऑर्थो होगी, ठीक। तो बेटा जब इनका नाम यूज करेंगे तो इनको हम कॉमन नेम में यूज करते हैं, ऑर्थो, पैरा, मेटा, इस तरीके से इनको कॉमन नेम में यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग के अंदर 2 ऑर्थो होती हैं, 2 मेटा होती है, 1 पैरा होती है। जब हम बात करेंगे कॉमन नेम के अंदर तो इस तरीके से नाम पूछेगा। देखो यहाँ पर 2 साइनो लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑर्थो,
क्या लिखोगे, ऑर्थोसाइनो, उसके बाद क्या आएगा बेटा, ऑर्थोसाइनो के बाद 6, फिर आप क्या लिखोगे 6 भी क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। तो ऑर्थो दो जगह आ गया, तो आप एक साथ लिख दो ऑर्थोसाइनो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। उसके बाद अब देखो 4 पे कौन है, पैरा को क्या बोलेंगे 4, पैरा मिथाइल, ठीक, बेंजोइक एसिड। तो जब इस तरीके से आ जाए तो बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब ऑर्थो पैरा मेटा की फॉर्म में आंसर पूछेगा तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, कॉमन वाला आएगा, ठीक। जब जब उसमें नंबरिंग यूज होगी वो नेम हमेशा IUPAC के अकॉर्डिंग होगा, ठीक। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई बेटा, वेरी गुड। अगर मेरी यहां तक बात समझ में आ गई है तो आप इस एग्जाम्पल को छाप लिए। बाकी सबका नेम ऐसे करना, अगर यहाँ पे एल्डिहाइड आ जाए तो उसको बेंजल्डिहाइड बोलेंगे, या फिर बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड, या फिर बेंजल्डिहाइड। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सबका अलग अलग कैसे है। जैसे मैंने एक को डिटेल में बताया, सबका ऐसे ही करना है। बस आपको कुछ कॉमन नेम याद रखने हैं, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, आप उनको फटाफट लिख लीजिए बेटा। देखो तो पेपर में डायरेक्ट कॉमन नेम से पूछ लेता है उनको। जैसे सेकंड, मेरे पास अगर यहां पर CHO लग जाए, ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाँ, इसका देखो अगर IP नेम लिखोगे तो इसका नाम होगा बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड, ठीक। दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं कॉमन इसका, बेंजल्डिहाइड, ठीक। तो ध्यान रखना बेटा इस चीज का कि आपको अब दोनों तरीके से आंसर पूछ सकता है। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा के इसकी टर्म में भी, तो आपको ऑप्शन में मैच करना है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट वाला एग्जांपल किया था। बाकी सब इससे पीछे का सेम रहेगा, लास्ट में या तो बेंजल्डिहाइड जोड़ देगा या फिर बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड, ठीक। अगर ऐसे ही आपका बेटा यहां पर कीटोन आ जाए, ठीक, तो इसका नाम देखो कॉमन नेम तो इसको बोलते हैं हम एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं बेटा, एसीटोफिनोन। अगर IP नेम करोगे तो यहां पर 1 2, याद रखना 2 कार्बन की चेन है तो ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है, तो इसको बोलेंगे 2 फिनाइल, और इसको बोलेंगे इथेनोन, इथेन 2-on, ठीक, इस तरीके से बेटा, ठीक है। अगर यहां पर 2 बेंजीन आ जाएं, ठीक, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा आपका, बेंजोफिनोन, ठीक, बेंजोफिनोन। या फिर इसका अगर IP नेम लिखोगे तो 1 कार्बन की चेन बनेगी, ठीक, ये सब्स्टिट्यूएंट 1 पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट, तो 1,1 डाई फिनाइल, ठीक, और 1 कार्बन की चेन को बोलेंगे मीथेनोन, ठीक है बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपका पेपर में पूछा जाएगा, तो इनके कॉमन नेम आपको या फिर IUPAC नेम आने चाहिए। इसी तरीके से आपका अगर यहाँ पे CONH2 लग गया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा वैसे, ठीक है, बेंजामाइड। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन नेम में क्या बोलेंगे इसको, बेंजामाइड, ठीक है, बेंजामाइड बोलेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि ऑप्शन इस तरीके से पूछा जा रहा है या फिर कॉमन से पूछा जा रहा है, ठीक। तो अगर हम इसका दूसरा नाम लिखेंगे तो क्या बोलते हैं बेटा, हाँ, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ठीक। अगर IPA नेम लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा इसका, बेंजीन 1 कार्बोक्सामाइड, ठीक। आप इस तरीके से लिख सकते हो, सही है बेटा। इस तरीके से 5, तो आपको कुछ याद रखना है बेटा। अगर इस तरीके से आपका
अगर यहाँ पे आपका CH3 आ जाए, ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोलिन। क्या बोलते हैं बेटा, टोलिन। ठीक है, कॉमन नेम। अगर इसका IP नेम लिखोगे तो क्या आएगा बेटा, IP नेम आएगा इसका मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इस तरीके से, सही है। और अगर आपका इस तरीके से आ जाए, 2 CH3 आ जाए, तो इसको बोलते हैं बेटा पैराजाइलिन। क्या बोलते हैं, पैराजाइलिन। देखो अगर ये O पे लग गया ऑर्थोजाइलिन, मेटा पे लग गया तो मेटाजाइलिन। ठीक, लेकिन 2 CH3 अगर एक बेंजीन से होते हैं तो उसका नाम क्या होता है, जाइलिन। ठीक। 7, अगर इसी तरीके से आपका NH2 ग्रुप लग जाए तो उसका नाम क्या होगा, देखो इसको बोलते हैं बेटा हम कॉमन नेम में एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। वैसे इसका नाम क्या होगा, हाँ, बेंजीन 1 अमाइन। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हो। मैं इधर रफ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल से इस तरीके से आप लिख लीजिए बेटा, इनको, उनको मैं लिख रहा हूँ, आप लिखते रहिए। ठीक, 7 के बाद 8 आता है, अगर आपका बेटा यहाँ पर एल्कोहल आ जाए। ठीक है, वैसे तो इसका नाम फिनोल होता है। क्या बोलते हैं इसको, फिनोल। ठीक है बेटा, लेकिन अगर इसका कॉमन नाम लिखेंगे तो बेंजीन 1-OL लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बेंजीन से है। ठीक है, उसका नाम, अगर इसके पास 2 OH आ जाएं, ठीक है, ऑर्थो और मेटा पे, तो इसको बोलते हैं बेटा रिसोर्सिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिसोर्सिनोल। ठीक है, जब आपके 1 और 3 पे कौन आ जाए, एल्कोहल, तो इसका नेमिंग भी कर सकते हैं आप। एक को क्या बना लो बेटा, देखो इसका नाम आएगा बेंजीन 1,3, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो बेंजीन 1,3 डाइओल। तो आप इस तरीके से भी इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। 9, अगर इसी तरीके से आपका OCH3 आ जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं बेटा, एनिसोल। कॉमन नेम क्या होता है इसका, एनिसोल। लेकिन जब इसका IP नेम लिखेंगे तो इसका नाम होता है मिथोक्सी बेंजीन। क्या होता है बेटा, मिथोक्सी बेंजीन। तो आपके सामने काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स है, किसी भी तरीके से आपसे नाम पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे वो पूछ रहा है उसी टर्म में आपको आंसर बताना है। ठीक, तो बेटा ये कॉमन नेम है। कुछ आप जैसे बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें वो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जर्नली जो यूज़ किए जाते हैं हमारी 11th और 12th की केमिस्ट्री में, वो मैंने मोस्टली सारे के सारे लिख दिए हैं। ठीक है, जो आपसे ज़्यादातर रिएक्शंस में पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद बेटा अब इनकी नेमिंग भी खत्म हो गई। अब इनकी नेमिंग भी ऐसी कर सकते हैं, जैसे आपके एरोमेटिक में कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप जाए तो एक दो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं कि किस तरीके से पेपर में वो पूछ सकता है। ठीक, तो ये कॉपी कर लो। देखो, अगर एरोमेटिक रिंग आ जाए तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, तो मैं कुछ यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। ठीक, इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब इसमें सबसे पहले देखो सारे फंक्शनल ग्रुप है। आपको ये पहचाना कि इसमें मेन फंक्शनल अमिताभ बच्चन, COH मिल गया, यहाँ भी है, यहाँ भी। अब यहाँ से देखो कि अगर मैं यहाँ से नेमिंग करता हूँ 1 2, तो ये होता है फॉर्माइल F, तो ये क्या होता है H हाइड्रोक्सी, ये साइनो C, ये मिथाइल M। तो देखो बेटा आप कहाँ से नंबरिंग करेंगे, देखो यहाँ पे आपका M आ रहा है, यहाँ पे आपका C आ रहा है, यहाँ पे H आ रहा है, यहाँ पे आपका F आ रहा है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल देखेंगे तो कौन पहले आ रहा है, C। तो आपको बेटा यहाँ से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसके बाद आप इसका नाम लिखना शुरू कर दो। तो इसका IP नेम क्या होगा देखते हैं बेटा। अब इसमें कौन पहले आएगा, C, हाँ बिल्कुल C पहले आएगा। 2 साइनो, वेरी गुड। उसके बाद
MHF, F पहले आएगा 3 4 उसके बाद H5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 6 मिथाइल, ठीक, उसके बाद बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, देखो अब यहाँ पे एसिड की जगह एल्डिहाइड भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको घर से दे रहा हूँ, आपको ये घर से करना है। ठीक है, और यह कमेंट बॉक्स में मुझे घर से सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा बेटा। ठीक है, ये इथाइल होता है, ये आपका COCl हो गया, ठीक है। ये आपके सामने एक एग्जांपल है और आपको इसका आंसर घर से बताना है। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि एरोमेटिक कंपाउंड में आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपको पहचानना है, यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन तीनों में से आपको सेलेक्ट करना है कि पहले की प्रायोरिटी किसकी होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना है। ठीक है बेटा, तो आप घर से करके बताइए फिर हम, ठीक है, चलो आज यहीं तक कर लेते हैं बेटा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लास्ट हमारा इसका जो टॉपिक बचा है वो टॉपिक बचा है बेटा हमारा, हमारा लास्ट टॉपिक है इसके बाद। जब भी आपके साइक्लिक, बाईसाइक्लिक, स्पाइरो कंपाउंड आते हैं तो उनका नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे कि स्पाइरो कंपाउंड का हम नेमिंग कैसे करते हैं, या फिर बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो उनका नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू बेटा।